नमस्कार साथियों, आर आई एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 4th है और इसमें हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी पीसीएस 2024 हो या आर ओ 2023 का एग्ज़ाम। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उनको वहाँ पर देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 4 है ये, इसमें हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जितने घटना चक्र पूर्वावलोकन में इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी जो प्रश्न आए हैं उनके ये नोट्स हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं गंगा नदी तंत्र से मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है इसके बारे में कि ये एक पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इंडिया में ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है भागीरथी के नाम से। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। गंगा नदी जो है ये हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि गंगा के ही बारे में कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, तो बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं गंगा को। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कराती हैं। ठीक है, कुछ प्रयाग नाम आप याद रखिएगा, जैसे देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के किनारे है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, मंदाकिनी नदी के संगम पर है, सॉरी। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर है। और विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। तो ये संगम कुछ आप याद रखिएगा, प्रश्न इससे बनते हैं। बद्रीनाथ, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आदि शंकराचार्य के 4 मठों में से एक मठ आपका बद्रीनाथ में मिलेगा जिसका नाम है ज्योतिर्मठ। ठीक है, इसके अलावा और भी मठ हैं। आदि शंकराचार्य के 4 मठों की हमने बात की थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। उत्तर में है ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। शारदा मठ द्वारका धाम गुजरात में है। गोवर्धन मठ उड़ीसा में है और श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में है। नेक्स्ट केदारनाथ की बात करते हैं, तो केदारनाथ ये मंदाकिनी नदी के किनारे है, तो ये दोनों ही याद रखना, कन्फ्यूज़न करते हैं। अलकनंदा नदी किनारे आपका बद्रीनाथ है और मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ है। ठीक है, केदारनाथ का उद्गम जो होता है वो चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है, जो कि केदारनाथ के उत्तर में है। मंदाकिनी नदी का उद्गम वहाँ से होता है, यानी मंदाकिनी नदी वहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी निकलती है सतोपथ हिमनद से। ठीक है, इन सबसे प्रश्न पूछे गए हैं। सहायक नदियों की बात की जाए तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये गंगा की हैं। बाएं तट से अगर हम देखें तो रामगंगा, शारदा, शारदा को सरयू कहते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, शारदा नदी को ही इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, उत्तराखंड में इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे काली नदी कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। दाएं तट से यमुना और सोन जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी इसको बिहार का शोक कहते हैं। यमुना नदी बंदरपूंछ जो जगह है उत्तराखंड में, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, सहायक नदियों की अगर बात करें यमुना की, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन और खारी, ये सहायक नदियां हैं यमुना की। दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं, पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन। गोमती नदी की अगर बात करें तो ये फुलहर झील है पीलीभीत में, यूपी में, मैदानी इलाके में सॉरी, वहाँ से ही निकलती है और गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ठीक है, गोमती नदी का। सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को कहते हैं, आप जानते ही हैं। बांग्लादेश और भारत में है, भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में ये आपको मिलेगा सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, इसका 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है, ये याद रखिएगा। कथन कारण में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई की बात करते हैं तो 4000 से 6000 मीटर जलोढ़ मृदा की गहराई है गंगा नदी, सॉरी, गंगा का जो जलोढ़ मैदान है उसकी गहराई
4000 से 6000 मीटर है, ये आपको याद रखना है। पूर्वी धौली गंगा ये सहायक नदी है काली नदी की, जिसको हम शारदा कहते हैं। ठीक है, यूपी में शारदा कहा जाता है, और इंडिया नेपाल बॉर्डर बॉर्डर पर ये काली नदी के नाम से जानी जाती है। उसी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। ये धौली गंगा जो विष्णु प्रयाग वाली है वो दूसरी है, ये धौली गंगा पूर्वी धौली गंगा के नाम से है, जो कि काली नदी की सहायक है, इसलिए ज़रूरी है याद करना। नेक्स्ट बात करते हैं चंबल नदी के बारे में, जो पूछा गया था। देखो, सहायक नदियाँ याद रखिएगा, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। मोरीबंद डेल्टा, डेल्टा का एक प्रकार होता है या उप प्रकार है डेल्टा का, वो भी गंगा नदी सॉरी गंगा नदी का जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, उसका उपविभाग है। देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय डेल्टा में डिवाइड करते हैं। पश्चिमी निष्क्रिय से जो डेल्टा है उसी के 3 प्रकार हैं, मोरीबंद, प्रोढ़ और ज्वार सक्रिय। तो ये मोरीबंद पूछा गया था, तो ये और जो है आंसर में दिया था गंगा गंगा नदी का डेल्टा, तो ये आंसर सही है मोरीबंद डेल्टा के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। अभी हमने इससे पहले गंगा नदी तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको शॉर्ट में डिस्कस किया। देखो, इसके अलावा आप लोग अपने क्वेश्चंस लगाते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए। ओके, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? ये अंसी ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के पास में स्थित है, आप सभी को पता है। कुछ और बात कर लेते हैं, तिब्बत में इसके नाम पर चर्चा करते हैं, कहाँ पर इसके क्या नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी को। जैसे तिब्बत में इसको कहते हैं यरलुंग जंगपो जंगमो, ठीक है, और सांगपो या सापू भी कहा जाता है। तो ये तिब्बत के नाम है, तिब्बत क्षेत्र में इसको कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसको कहा जाता है देहांग। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा। सहायक नदियाँ याद रखिएगा, जयमूली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश और लोहित, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। मानसरोवर झील की बात करें, जो कि तिब्बत के क्षेत्र में है, वहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, उसमें एक सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों का उद्गम क्षेत्र मानसरोवर झील के आसपास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोहित नदी, जो कि सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ये जयालचू पर्वत है, पूर्वी तिब्बत में, वहाँ से निकलती है, और लोहित नदी को खून की नदी भी कहते हैं। ठीक है, ओके। सुबनसिरी नदी, ये भी आपकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ये असम और अरुणाचल प्रदेश तिब्बत क्षेत्र में बहती है। ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है, तो वो है सुबनसिरी नदी। ओके, बराक नदी की बात कर रहे हैं। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से ये निकलती है, मणिपुर पहाड़ी में इसका उद्गम क्षेत्र है। मिजोरम, असम में बहती हुई बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है, और ये जो है मेघना की सहायक नदी है। बराक नदी मेघना में ये अपना जल जो है अर्पण करती है। ठीक है, तो मेघना की सहायक नदी है बराकन नदी, ये याद रखिएगा। मणिपुर, मिजोरम और असम 3 राज्यों में ये बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। माजुली नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी के बीच में बना हुआ द्वीप है ये। ठीक है, और ये जो नाम याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी है और असम घाटी में आपको मिलेगा माजुली द्वीप। तिब्बत पठार की बात करें, इसको चेंगलांग क्वाघाई तिब्बत पठार भी कहते हैं, और इसको द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत के पठार को। ऊंचाई इसकी 4500 मीटर के आसपास है। ठीक है, देखो, कथन कारण में ये 2 क्वेश्चन दिए गए थे, आप देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया था कथन कारण में कि तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, ठीक है, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये। ठीक है, सहायक नदी है, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कारण नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है, बिल्कुल नदी अपहरण की जो घटनाएं हैं वो हिमालय की नदियां करती हैं। ठीक है, तो इसका कारण भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की कुछ नदियों की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में 2 तरीके की नदियां आपको मिलेंगी, एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो 70% से ज़्यादा आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ मिलेंगी, और 30% से कम आपको मिलेंगी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, अब अरब सागर में कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट वो गिरती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती और माही। बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है, अब इनसे आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है कि जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं।
ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी, ओके, अमरकंटक चोटी से निकलती है, मैकाले पर्वत, ठीक है, ये याद रखना है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इनकी लंबाइयों पे विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाहे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा, ताप्ती, इन 5-6 जो नदियां हैं, इनका क्रम जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी नदी लंबी है, कौन सी उससे छोटी है, तो क्रम लगाने को आता है इन 4-5 नदियों का। ठीक है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य ये एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, धुआंधार प्रपात जबलपुर में इसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा और भी प्रपात हैं, जैसे कपिलधारा प्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है। ताप्ती नदी ये मुल्ताई नामक जगह स्थान से निकलती है, बैतूल जिला, एमपी, मध्य प्रदेश से। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ये प्रवाहित होती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। एक मिनट। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। लंबाई 1465 किलोमीटर है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है। सहायक नदियों की बात करें, पूर्वा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा। इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से निकलती है, महाराष्ट्र। 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये सहायक नदियां हैं कृष्णा की। ओके, कृष्णा नदी का जल विवाद याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। महानदी महानदी आपकी जो है सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदेव, ईव और तेल, ये इसकी सहायक नदियां हैं महानदी की। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक, 800 किलोमीटर लंबी है। अब देखना, महानदी और कावेरी में याद रखिएगा कि महानदी की लंबाई ज़्यादा है कावेरी से। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, ये द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी नदी, तो ये द्वीप कावेरी नदी से संबंधित हैं। सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी, जैसे कि कौन सी नदी बनाती है, तो वो सेंट लॉरेंस नदी है, तो विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है। ठीक है, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। अच्छा, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाए तो गोदावरी, अगर दक्षिण की गंगा कहा जाए तो कावेरी। ठीक है, नदियों का एक लंबाई का, देखो एक क्वेश्चन आया था, लंबाई का क्रम पूछा गया था, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसको आपको क्रम में लगाना था, तो गोदावरी सबसे लंबी इसमें होगी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में नदियों का क्रम पूछा गया था, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण नदियाँ जो कि पूर्व की ओर बहती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, उनका क्रम लगाने को आया था, तो ये क्रम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ऊपर होगी सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। अच्छा, इनका अपवाह तंत्र वृक्षनुमा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नदी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनका अपवाह तंत्र वृक्षनुमा होता है। ठीक है, अन्य नदियों की बात करते हैं, जैसे कि रावी, झेलम। ठीक है, तो ये रावी, झेलम नदी ये चिनाव में मिलती हैं। ठीक है, चिनाव नदी सतलज में मिलती है और सतलज नदी डायरेक्ट मिलती है जाके सिंधु में। ओके, चंद्र और भागा नदियाँ के बारे में याद रखिए। देखो, चंद्र भागा नदियाँ ये लोहित घाटी में बहती हैं, प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश की लोहित घाटी में, और ये बड़ा लाचाला दर्रा है, उसके आसपास से निकलती हैं चंद्र और भागा। ठीक है, तंडी नामक एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ संगम बनाती हैं, और फिर इन्हीं चंद्र और भागा नदियों को ही चिनाव नदी कहा जाता है। ठीक है, तो चिनाव नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं सतलज नदी। ये हिमालय पार नदी है, यानी हिमालय पार से आती है, या ट्रांस हिमालय नदी इसको कहते हैं, और ये आपको जो है मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल है, वहाँ से निकलती है। शिवकिला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, दूध गंगा प्रश्न पूछा गया है, कहाँ किस राज्य से संबंधित है, तो वो है जम्मू कश्मीर। हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हंगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये प्रवाहित होती है, और तुंगभद्रा की सहायक नदी है, और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है।
ठीक है। नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम ये पूछा गया था, तो इसमें ये चार नाम दिए गए थे, उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना था। तो किशन गंगा सबसे उत्तर में है जम्मू कश्मीर में, गंगा, फिर वेन गंगा और पेन गंगा। ठीक है। हिमाचल से होकर बहने वाली नदियों की बात करें तो व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, ये सभी हिमाचल से होकर मतलब बहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोआब और नदियों के बारे में। मैच द कॉलम में दिया गया था कि कौन सा सही है। विस्ट दोआब, देखो दोआब क्या होता है कि दो नदियों के बीच का, जब वो मिल जाती हैं तो उनके बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ठीक है। तो विस्ट जो दोआब क्षेत्र है वो कौन सी दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है, तो विस्ट है व्यास और सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र। उसी तरह बारी, व्यास और रावी नदी के जो मध्य का क्षेत्र है उसको कहते हैं रचना। रावी और चिनाब नदी के जो मध्य का क्षेत्र है उसको कहते हैं चाज। चिनाब और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक। एडन नहर की बात करें, नहर है ये, एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई थी 1938 में, यानी एडन नहर में जो पानी है आता है वो दामोदर नदी से आता है, ये याद रखना। दामोदर नदी की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, जैसे सहायक नदियां पूछी गई थी, तो बराकर, जमुरिया और बारकी ये सहायक नदियां हैं दामोदर की। दामोदर खुद एक सहायक नदी है हुगली की। ठीक है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में होता है और ये रिफ्ट वैली में बहती है, तो ये भी याद रखना कि रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है दामोदर। लूनी नदी की बात करें, ये आपको राजस्थान में मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान, अरावली के पश्चिम में ये निकलती है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपरी भाग में मीठी और निचले भाग में खारा जल आपको मिलेगा, खारी नदी है, यानी इसके ऊपरी भाग में तो इसमें मीठा पानी है और इसके दक्षिणी भाग में खारा पानी है। ठीक है। तो वो लूनी नदी है और ये कक्ष के रन में ही विलीन हो जाती है, ये अरब सागर में नहीं गिरती। ठीक है। कोसी नदी की बात करें तो मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, आप जानते ही हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं। खारी नदी की बात करें तो ये चंबल की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। त्रिवेणी नहर ये किससे निकली है, तो ये गंडक नदी से निकली है, पश्चिमी चंपारण बिहार में है ये। ठीक है। नदियाँ, ये प्रश्न पूछा गया था नॉर्थ टू साउथ क्रम में लगाना था, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम है इनका नदियों का। राजघाट नदी घाटी परियोजना, ये याद रखिएगा, राजघाट नदी घाटी परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है और बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। यूपी स्पेशल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। महात्मा गांधी सेतु काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में है, गंगा नदी पर, पटना के पास में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपिली, इसको कोपिली नदी भी कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कामरूप नगर असम में इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन कौन सी नदियां हैं, तो चंबल और सोन नदी ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है। संकोच नदी के बारे में याद रखिएगा, ये असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है संकोच नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक है और तिब्बत क्षेत्र से ये आती है, सॉरी भूटान क्षेत्र से आती है और असम और पश्चिम बंगाल के मध्य ये सीमा निर्धारण करती है। ठीक है। किशनगंगा नदी ये झेलम की सहायक नदी है जम्मू कश्मीर में। मीठी नदी ये मुंबई में है और ये बिहार झील से निकलती है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नदी और उनकी सहायक नदियाँ, जैसे कि वर्धा, वर्धा नदी जो है एक मिनट, पेनगंगा जो है ये सहायक नदी है वर्धा की, और वर्धा सहायक नदी है गोदावरी की। ठीक है। शिवनाथ, इसलिए कभी कभी पेनगंगा जो है सीधे लिखा होता है, किसकी सहायक है, गोदावरी की। ठीक। इसी प्रकार शिवनाथ महानदी की सहायक है और बराकर दामोदर की सहायक है, भवानी कावेरी की सहायक है। ये प्रश्न आया था एज इट इज, इसी तरीके से आया था। ठीक। और अगर उद्गम क्षेत्र और नदी के बारे में बात की जाए तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, झेलम नदी वेरीनाग झरना है या वेरीनाग झील है वहाँ से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वरम से निकलती है, सुवर्णरेखा छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख नगर नदियों के किनारे जो स्थित हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको भी। गंगा नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। यमुना नदी किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। भागीरथी किनारे उत्तरकाशी। मूसी नदी किनारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद। कृष्णा नदी किनारे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। गोदावरी के किनारे नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री। झेलम नदी किनारे श्रीनगर। सिंधु नदी किनारे लेह।
और ये लेह जो है सिंधु के दाएं तट पर है, ये भी आप याद रखिएगा। सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंधु नदी सॉरी लेह जो है सिंधु नदी के बाएं तट पे है या दाएं तट पे है, ठीक है। सतलज नदी के आपको मिलेगा लुधियाना और फिरोजपुर पंजाब के। साबरमती नदी के तट पर मिलेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर। गोमती नदी के तट पर है लखनऊ। ताप्ती के नदी के तट पर है सूरत और बैतूल। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर आपको मिलेगा जमशेदपुर। इंद्रावती के पास मिलेगा जगदलपुर छत्तीसगढ़ का। नर्मदा नर्मदा नदी के तट पर आपको मिलेगा जबलपुर। क्षिप्रा नदी के तट पर मिलेगा उज्जैन। रामगंगा पे मिलेगा बरेली। इसी प्रकार मंदाकिनी पे मिलेगा आपको रामबाड़ी, गौरीकुंड और गुप्तकाशी। सरयू नदी पर अयोध्या। राप्ती नदी पर गोरखपुर। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी पे मिलेगा गुवाहाटी, डिब्रूगढ़। चंबल पे मिलेगा कोटा। महानदी पे मिलेगा कटक, ठीक है। पहलगाम ये कश्मीर का है, ये मिलेगा लिद्दर नदी पर, और लिद्दर नदी सहायक नदी है झेलम की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रपात यानी कि वाटरफॉल्स और झीलें यानी कि लेक, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनको ही डिस्कस करेंगे, बाकी है तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं जोग प्रपात। आप सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है चौड़ाई के आधार पर। चौड़ाई के आधार पर है जोग, शारावती नदी पर, कर्नाटक में। इसी प्रकार शिव समुद्रम की बात करें तो ये आयतन के आधार पर सबसे बड़ा है, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में, ठीक है। कुचिकल प्रपात की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा है, ये ऊंचाई के आधार पर सबसे बड़ा है, तो ऊंचाई के आधार पर पूछा जाए तो कुचिकल है कर्नाटक में, ठीक है। तो 3 ये याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात की बात करें स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची में। नर्मदा नदी पर आपको कपिल धारा, धुआंधार और दुग्धधारा जलप्रपात मिलेंगे। चित्रकूट नदी पर आपको चित्रकूट प्रपात जो है बस्तर जिले में है, छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नदी पर है और भारत का नियाग्रा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा कर्नाटक सीमा पर आपको मिलेगा, मांडवी नदी पर। नौकाली कई प्रपात ये मेघालय में है। बहरी पानी जलप्रपात उड़ीसा में है। चूलिया प्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। चचई प्रपात ये बूढ़ा घाघ नदी पर है, एक मिनट, बूढ़ा घाघ नदी, ठीक है। गोकक प्रपात घाट प्रवाह नदी पर है। डुडुमा प्रपात ये मचकुंड नदी पर है, ठीक है। चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में आपको मिलेगा। चिल्का झील उड़ीसा में इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और जहाँ पर ये स्थित है वहाँ पर उत्तरी सरकार तट कहा जाता है उस तट को, ठीक है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर स्थित है, और ये गोखुर झील का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको याद रखना है। पेरियार झील कृत्रिम झील का उदाहरण है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, ये याद रखिएगा, 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है पुलिकट। लोकटक झील मीठे पानी की झील है, मणिपुर की। इसके अलावा श्री हरिकोटा द्वीप ये पुलिकट झील में ही स्थित है। पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी जो समुद्र है उसके दोनों के बीच में है ये श्री हरिकोटा द्वीप। कोलेरू झील मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड रहस्यमय झील इसको कहा जाता है, रहस्यमय झील कहा जाता है, और उत्तराखंड में है, ठीक है। फुलहर झील गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील से, पीलीभीत जिला यूपी। 2 झीलें हैं ये, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी, केरल की हैं, इनको कयाल भी कहते हैं। ओके, असम की कुछ झीलें याद रखिएगा, चंदुबी, चपनाला, हाफलांग झील, ये असम की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेंबर मवक्कम झील, चेन्नई की है। हुसैन सागर, उस्मान सागर कृत्रिम झील के उदाहरण है, और ये हैदराबाद में है। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिए। रेणुका झील और नाको झील हिमाचल प्रदेश में। साला झील अरुणाचल प्रदेश। बड़खल झील हरियाणा, और कालीवेली झील तमिलनाडु। तो इस प्रकार आज हमने पूरा अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया है। एक मिनट, अपवाह तंत्र और PYQ है ये, घटना चक्र पूर्वावलोकन से। ओके, तो इसको कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज जो क्लास थी वो पार्ट 4 थी, यानी कि 1 2 3 4 4 क्लासेस हो चुकी हैं इंडियन ज्योग्राफी की, घटना चक्र पूर्वावलोकन की। इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।